तो अमेठी हमेशा कांग्रेस का गढ़ था। एक इलेक्शन में हम हारे हैं और वो भी मोदी जी आकर, शाह आकर, हर लोग आकर इतना दबाव करे कि वो सब लोग आखिरी में एक कौन हो, बीजेपी की एक कैंडिडेट स्मृति ईरानी, वो जीत गई। अब जीतने के बाद तो ये लोगों का इतने हौसला बढ़ गए बीजेपी के और मोदी जी के, पूछो मत। हर बात का अहंकार वहां से शुरू हो गया। और शुरू में यही कहते थे मोदी जी कि मैं हूं, जब तक मोदी है सब कुछ ठीक है और मोदी आपके साथ है, ये बात हमेशा वो करते आए। लेकिन मोदी ने हमेशा गरीबों को तकलीफ देने की काम की और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब वो भूल गए 70 साल, अब आए 55 साल में क्या किया। अरे 55 साल में हम क्या किए, हम उसका लिस्ट देते हैं। तुम्हारे 10 साल में क्या किए वो लिस्ट हमको दो, वो काम हमको बताओ, वो कहाँ आप ठहरे हैं हमको बता के छोड़ो। आए, आपने बोला पहले इलेक्शन में, भाइयों और बहनों, तुम लोगों को मैं 15-15 लाख रुपए काला धन जो बाहर है स्विस बैंक में वो लाऊंगा और तुम्हारे जोब में डालूंगा। ये कहा कि नहीं कहा? दिया नहीं दिया? अरे मोदी जी कैसा झूठ बोलते, वो तो प्रधानमंत्री है देश का, बोलता है झूठ। अच्छा ये एक झूठ हो गया, छोड़ दो। दूसरी बात उन्होंने कही 15-16 2015-16 में क्या कहा? मेरे नौजवान साथियों, तुम लोग बड़े परेशान हो, मैं नेक्स्ट आइंदा हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया 2-2 करोड़ नौकरियां? नहीं दिया, वो भी झूठ। अब भाई हम बाहर झूठ हम अगर बोलते हैं तो लोग बोलते ये अपोजिशन के लोग ऐसा ही बोलते हो, लेकिन आपको भी उनकी झूठ, जो झूठ बोलते वो महसूस हुआ। तो ये मोदी जी दूसरा झूठ। तीसरा उन्होंने कहा, मेरे किसान भाइयों, आपके आमदनी मैं दुप्पट करूंगा। आपकी आमदनी दुप्पट हो गई तो मोदी झूठ बोला। अगर हर बात मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं, हम उनको क्या कहना चाहिए? इसीलिए मैं बोलता हूं वो झूठों के सरदार है। झूठों नहीं तो, ये तो मैं बता रहा हूं खुला। आप मैं जो पूछ रहा हूं आप सब नहीं 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 बोल रहे, सब नहीं बोलते हैं तो झूठे हो गए ना। लेकिन हमने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, सभी ने मिलके गरीबों के पेट भरने के लिए, गरीबों के हाथ मजबूत करने के लिए नरेगा योजना लाई। नरेगा योजना लाके हर देहात में काम शुरू हुआ और उसी नरेगा योजना को हम आज जो 200-250 रुपए मिलता, हमारी सरकार आएगी उस वक्त हम 400 रुपए उसके लिए करेंगे। और पेट के लिए खाना, जब सोनिया गांधी जी ने सोचा लोग
खाने के लिए तरसते हैं, बच्चों के लिए तरसते हैं, महिलाएं तरसते हैं, उनको मिलता नहीं खाना। तो उन्होंने क्या किया कि भद्रता कानून लाई और उसके तहत हम लोग ये जो गेहूं देने का काम, चावल देने का काम हमने शुरू किया। अब मोदी आके बोल रहे हैं मैं 5 केजी सबको दूंगा, 80 करोड़ लोगों को मैं दूंगा, ये बोल रहे हैं। अरे भाई आप दे रहे हैं, ये तो शुरू हमने किया कानून से। अगर कानून भी अगर कोई बदलता है, लोग चुप नहीं बैठेंगे, घर से उठ के लाठी लेके रास्ते पे आएंगे। ये मत भूलो आप। और हमारा वायदा है, वो 5 केजी बोल रहे ना, हम 10 केजी करेंगे, हम 10 केजी करेंगे। और हम बताएंगे ये देखो हमारी देन है। अपने बहनों के लिए जो हमने वायदा किया, राहुल गांधी जी ने जो वायदा किया, मैंने जो वायदा किया, और हमने लिख के हर घर घर को बांटे हैं, हर घर घर को बांटे हैं, जिसपे मेरा साइन है और राहुल गांधी का भी साइन है। हम दोनों साइन को करके वो गारंटी कार्ड तुम्हारे घर तक पहुंचाए हैं। उसमें हमने वायदा किया मेरे माँ बहनों को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। कितना? 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। ये अपना वायदा है। बगैर बोले हम वायदा पूरा करे हैं। सोनिया गांधी जी पूरा किए, और वैसा ही उस ढंग से बगैर बोले हम गरीबों के लिए काम करते हैं। बगैर बोले हम आपको ये चीजें पहुंचाते हैं। और उसके अलावा हमारी सरकार आएगी, आने वाली जरूर है। जैसा कि हमारे मित्र एसपी के एक नेता ने कहा, हम जरूर आएंगे। 4 जुलाई को हम 4 जून को हम आएंगे, और ये जो हमने कहा है इसको निभाएंगे।